नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। जापान में नरेंद्र मोदी के दौरे का चौथा दिन है। इन 4 दिनों में मोदी ने जापानियों के बीच रंग जमा दिया है। जापान में मोदी की नमो नमो हो रही है। मोदी अलग अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। कभी ड्रम बजाते हैं तो कभी बांसुरी और कभी गुनगुनाते हैं। अब से थोड़ी देर पहले जब वो विवेकानंद सेंटर पहुंचे तो जापान में बसे भारतीयों के बीच गुनगुनाया। तो प्रधानमंत्री की इस तरह की तस्वीरें शायद पहली बार देशवासियों ने भी देखी होगी। जापान में मोदी धुन बज रही है और देश में उस धुन की गूंज है। 2 दिनों के अंदर मोदी ने जो तान छेड़ी है वो चर्चा का विषय बनी हुई है। कल मोदी ने बच्चों के बीच बांसुरी बजाई थी। आज 3 अंदाज सामने आए। आज मोदी ने जमकर ड्रम बजाया। जापानी कलाकारों ने वहां की सांस्कृतिक कला का मुजाहिरा किया तो मोदी भी खुद को रोक नहीं सके, जमकर ड्रम बजाया। पूरी लय में दिखे। ड्रम बजाने वाले के मंझे हुए हाथ रुके तो मोदी ने उसे मुकाबला करने का इशारा दिया और पूरी लय के साथ ताल से ताल मिलाई। इससे पहले मोदी ने घंटी भी बजाई थी और फिर भारत के प्रधानमंत्री विवेकानंद सेंटर पहुंचे तो गुनगुनाए भी। जापान के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कई रंग सामने आ रहे हैं। इस दौरे पर उनकी पर्सनैलिटी के कई रूप सामने आए और आज एक और रूप सामने आया है और वो है संगीत प्रेम का। देखिए मोदी का संगीत प्रेम कैसा है और कैसे वो ताल ठोक कर जुगलबंदी करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और भारत के रिश्तों में सुधार की राह पर हैं। अपने दौरे के चौथे दिन प्रधानमंत्री ने टोक्यो में कई कार्यक्रमों में शिरकत की। मोदी जब टीसीएस के कार्यक्रम में पहुंचे तो उनका अलग ही रंग नजर आया। मोदी ने पहले टीसीएस के छात्रों को संबोधित किया। कार्यक्रम में जापानी परंपरा के हिसाब से उनके स्वागत के लिए ड्रम भी रखे गए थे। ड्रम बजाने वाली जोड़ी ने मोदी के स्वागत में ताल ठोकी। इस ताल के साथ मोदी के भीतर भी छिपा संगीतज्ञ जाग गया। पीएम ने तुरंत ड्रम बजाने का फैसला किया।
पहले मोदी खुद ड्रम बजाते रहे। इसके बाद जापानी वादक को अपने साथ जुगलबंदी करने का इशारा किया और फिर शुरू हो गई जुगलबंदी। इस कार्यक्रम में उनको स्मृति चिन्ह के तौर पर जापानी घंटी दी गई। पीएम ने स्मृति चिन्ह को हाथों में संभालते ही उसको बजाकर परखा। जापान के दौरे में मोदी अलग अलग रंगों में नजर आ रहे हैं। उनके तमाम ड्रेस स्टाइल नजर आ रहे हैं, लेकिन इस दौरे पर उनका जो नया रूप सामने है वो है संगीत प्रेमी का। देखिए मोदी कैसे बांसुरी की तान छेड़ रहे हैं। मोदी का संगीत प्रेम यहां भी नजर आया। उन्होंने ड्रम बजाया। और जैसे ही घंटी थामी उसे भी बजाया। अब तक देश ने उनके भाषण सुने थे, लेकिन जापान दौरे पर प्रधानमंत्री ने दिखा दिया कि वो सिर्फ राजनीति में ही नहीं, संगीत में भी दिलचस्पी रखते हैं। जापान का दौरा उनकी वर्सेटाइल पर्सनालिटी की झलक का दौरा है। गौरव सामंत, टोक्यो, आज तक। और अब से थोड़ी देर पहले नरेंद्र मोदी टोक्यो के विवेकानंद सेंटर में जापान में रह रहे भारतीयों को संबोधित कर रहे थे। वहां उन्होंने अपने अंदाज में कई महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने भारत और भारतीय होने की अहमियत बताई। साथ ही ये भी कहा उन्हें कि खाना खाते वक्त मातृभाषा का इस्तेमाल करें। एक विशेषता रही है और हम लोग इस बात का गर्व जितनी मात्रा में करना चाहिए नहीं करते हैं। बड़ी दबी जबान में हल्के फुल्के ऐसे करते हैं। विश्व में कहीं पर भी अगर भारतीय समाज गया, 100 साल पहले गया, 150 साल पहले गया, कहीं पर भी गया, किसी भी देश से, उस समाज से अब तक कोई शिकायत नहीं आई है कि हिंदुस्तानियों ने आकर के हमारा ऐसा कर दिया, हमारा लूट लिया, ये छोटे संस्कार नहीं है जी। ऊपर से सुनने को क्या मिलता है, भाई ये बड़े लॉ अवॉइडिंग सिटीजन्स हैं, बहुत ही सरल है, हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन समस्या कभी पैदा नहीं करते। ये हमारी विरासत है, हमारी पूंजी है और पीढ़ी दर पीढ़ी के संस्कारों से ये बनी है और इसका श्रेय आप सबको जाता है। मुझे कहता है क्या आज भी भारत में जादू टोना वाले लोग रहते हैं? आप भी भारत में ब्लैक मैजिक चलता है? आप आज भी भारत में सांप छछूंदर वाला सारा खेल चलता है? और वो ये मानता था कि हिंदुस्तान में ये सपेरे लोग ही सब रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी हम और हल्के फुल्के हो गए। तो बेचारा समझा नहीं। मैंने कहा पहले हम सांप से खेलते थे, अब हम माउस से खेलते हैं। पहले हम और सांप का खेल चलता था, अब हमारा डिवोल्यूशन डिग्रेडेशन होते होते हम माउस से ऐसे जुड़ गए कि हम माउस को हिलाते हैं, दुनिया पूरी हिलती है। नाभि से ही तो प्राण तत्व तो मिलता है, नाभि से कभी नाता टूटना नहीं चाहिए। और नाभि से नाता कैसे बना रहे, इसके लिए हमारा निरंतर प्रयास रहना चाहिए। हम किसी भी देश में क्यों ना हो, लेकिन ये तो तय कर सकते कम से कम खाना खाते समय शाम को सभी इकट्ठे बैठेंगे। 3 पीढ़ी होगी तो 3 पीढ़ी, 2 पीढ़ी होगी तो 2 पीढ़ी, 4 पीढ़ी होगी तो 4 पीढ़ी, और कम से कम खाना खाने के टेबल पर हम अपनी मातृभाषा में बात करेंगे। ये कर सकते हैं क्या?
छोटी बातें लेकिन बेहद महत्वपूर्ण। और इस बीच मोदी ने विवेकानंद सेंटर में गीता की भी चर्चा की, लेकिन मकसद शायद विरोधियों पर हमला करना था। आपको जानकर के खुशी होगी, मैं गिफ्ट देने के लिए गीता ले आया था, भगवत गीता। मैं नहीं जानता हिंदुस्तान में क्या होगा, शायद एक टीवी डिबेट चलेगी इस पर। हमारे सारे सेक्युलर मित्र बड़ा तूफान खड़ा कर देंगे, ये मोदी अपने आप में समझता क्या है, गीता लेके गया मतलब उसने उसको भी कम्युनल कर दिया। खैर उनकी भी रोजी रोटी तो चलनी चाहिए, और अगर हम नहीं रहे तो कैसे चलेगी। लेकिन पता नहीं आजकल ऐसे ऐसे विषयों पर विवाद करते हैं, लेकिन मेरा कमिटमेंट है, मेरा कन्विक्शन है, और मैंने इस निर्णय किया कि मैं दुनिया के किसी महापुरुष को मिलूंगा तो मैं ये दूंगा। और मैंने जापान में आज यहाँ के महाराजा को मिलने गया तो उनको भी मैंने गीता भेंट की। तो प्रधानमंत्री के जापान दौरे का आज चौथा दिन है, और ऐसे में जापान में मोदी ने निवेशकों को लुभाने के लिए एक नया मंत्र दिया, और वो मंत्र था 3D मंत्र। जी हाँ, कहा कि अब भारत में ढेरों संभावनाएं हैं, आइए और मेक इन इंडिया। एक स्थान पर 3 अपॉर्चुनिटी। एक, जापान के कारोबारियों ने शायद ही कभी सोचा होगा कि भारत में कारोबार लगाने के फायदे को ऐसी सरल और साधारण भाषा में भी समझा जा सकता है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें समझाया कि आइए मेक इन इंडिया, क्योंकि भारत में 3D है। अब ये 3D क्या है, आप खुद सुनिए। एक स्थान पर 3 अपॉर्चुनिटी। एक, डेमोक्रेसी। दूसरा, डेमोग्राफी। तीसरा, डिमांड। ये एक ही जगह ऐसी है जहां डेमोक्रेसी है, जहां पर डिमांड है, और जहां पर 65% पॉपुलेशन बिलो 35 एज ग्रुप की है। डेमोग्राफिक डिवीजन। नरेंद्र मोदी कम लफ्जों में बड़ी बात कह गए। जापानी कारोबारियों और उद्योगपतियों को बताते गए कि भारत में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र है तो सुरक्षा की गारंटी भी है। तीनों जगह बातें एक स्थान पर, वैसी विश्व में एक भी जगह नहीं। और डेमोक्रेसी सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड जस्टिस की गारंटी देती है। फिर मोदी ने भारत की पुरानी छवि की भी चर्चा की। जापानी कारोबारियों को कहा, वक्त बदल गया है, अब लाल फीताशाही का दौर खत्म हो गया है। धन्यवाद। आमतौर पर भारत की पहचान ये बन जाती है, भाई छोड़ो यार, वहां रेड टेप है, पता नहीं सरकारी कारोबार में कब गाड़ी चलेगी। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, आज भारत में रेड टेप नहीं, रेड कारपेट है। जापान को और इसके उद्योगपतियों को प्रधानमंत्री ने बताया कि दोनों देश मिलकर कैसे कमाल कर सकते हैं, पूरी दुनिया में अपना झंडा गाड़ सकते हैं। हार्डवेयर इंडस्ट्री, भारत आपको निमंत्रण देता है। भारत के टैलेंट का सॉफ्टवेयर, आपकी बुद्धिमानी और मेहनत और बिजनेस एक्यूमेंट के कारण तैयार हुआ हार्डवेयर, अगर ये मेलजोल हो जाए, आप विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा मिरेकल कर सकते हैं। मोदी की यात्रा और उनके अंदाज से नई उम्मीद जगी है। उम्मीद ये कि भारत और जापान के रिश्ते नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे। उम्मीद ये भी कि भारत के विकास में जापान अहम भूमिका निभाएगा। गौरव सावंत, टोक्यो, आज तक।